और चलिए अब कुछ और अहम सियासी खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान में सियासी घमासान लगातार जारी है। आलाकमान से सीएम गहलोत की मुलाकात और माफी मांगने के बाद ये समझा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है और जल्द ही राजस्थान के सीएम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन सीएम पर फैसला अभी टलता नजर आ रहा है और जाहिर है कि अब सब कुछ आलाकमान के हाथों में है। राजस्थान की सियासत का इतिहास रहा है कि यहाँ कांग्रेस आलाकमान हमेशा हावी रहा। राजस्थान में सीएम को लेकर के जारी घमासान कोई पहली बार नहीं है। राजस्थान विधानसभा इससे पहले भी सीएम को लेकर के होने वाली उठापटक की गवाह बनी रही। राजस्थान में सीएम को लेकर जारी घमासान कोई पहली बार नहीं है। राजस्थान विधानसभा इससे पहले भी सीएम को लेकर होने वाली उठापटक की गवाह रही है। आजादी के बाद राजस्थान के सियासी इतिहास को टटोलें तो हम देखेंगे कि राजस्थान की सियासत में कांग्रेस आलाकमान हमेशा हावी रहा है। कई मौके आए जब सीएम को आलाकमान के आगे झुकना पड़ा और वो सत्ता से बेदखल हो गए। राजस्थान की राजनीति में सीएम की लगाम हमेशा कांग्रेस आलाकमान के हाथ में रही है, जिसे वो अपने हिसाब से ढील देते और खींचते रहे हैं। लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद गहलोत की सीएम की कुर्सी पर खतरा मंडराता दिख रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 80 के दशक में राजस्थान में अपने 6 मुख्यमंत्रियों को बदला था। इनमें से कोई भी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। राजस्थान की सियासत में सबसे बड़ा नाम है मोहनलाल सुखाड़िया का। सुखाड़िया सबसे लंबे वक्त 1955 से लेकर 1971 तक यानी 16 साल तक राजस्थान के सीएम रहे। सुखाड़िया 60 के दशक में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जिनकी कांग्रेस में जबरदस्त पकड़ थी। मजबूत पकड़ होने के बावजूद मोहनलाल सुखाड़िया का 1969 में पतन शुरू हो गया और उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उस वक्त पार्टी पर नियंत्रण को लेकर कांग्रेस दो खेमों में बढ़ चुकी थी। सुखाड़िया ने वर्चस्व की इस लड़ाई में गलत खेमा चुना और इंदिरा गांधी के खिलाफ जाकर सिंडिकेट के साथ खड़े हो गए, जिसका नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष निजालिंगप्पा कर रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव में सिंडिकेट का समर्थन नीलम संजीव रेड्डी को था, जबकि इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को मौन समर्थन दिया। साथ ही कांग्रेसियों को उनकी अंतरात्मा के आवाज पर वोट देने की अपील की। नतीजा ये हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी हार गए और वीवी गिरी, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, उनकी जीत हुई। राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस में दो फाड़ हो गई और ये वही वक्त था जब कांग्रेस में इंदिरा युग की शुरुआत हुई। सुखाड़िया, जिनके पास विधायकों का पूरा समर्थन था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के बाद अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, लिहाजा जुलाई 1971 में उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद राजस्थान के सीएम की कुर्सी पर बैठे बरकतुल्ला खान, राजस्थान के अब तक के इकलौते मुस्लिम सीएम। बरकतुल्ला इंदिरा के वफादार थे और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी को वोट दिया था, मगर अफसोस 1973 में बरकतुल्ला का निधन हो गया। राजस्थान के सीएम की कुर्सी एक बार फिर खाली हो गई और इस बार मुख्यमंत्री का ताज हरिदेव जोशी को मिला। जोशी महज 1977 तक ही सत्ता संभाल सके और आपातकाल के बाद केंद्र में आई जनता दल की सरकार ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन के बाद राजस्थान को पहला गैर कांग्रेसी सीएम मिला भैरों सिंह शेखावत के रूप में। भैरों सिंह शेखावत 1977 से 1980 तक मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में इंदिरा गांधी सरकार की वापसी हुई और इंदिरा गांधी ने मौके का फायदा उठाते हुए भैरों सिंह शेखावत की सरकार को भंग कर दिया। इस बार इंदिरा गांधी ने दलित कार्ड खेला और राजस्थान को जगन्नाथ पहाड़िया के रूप में दलित सीएम दे दिया। जगन्नाथ राजस्थान की राजनीति में सक्रिय नहीं थे। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें संसद से सीधा राजस्थान भेजा था, लेकिन महज 1 साल के भीतर ही जगन्नाथ पहाड़िया के खिलाफ आवाज उठने लगी।
विधायकों ने विरोध शुरू किया तो उन्हें भी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद मौका मिला शिवचरण माथुर को, जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी को वोट देने का इनाम मिला और राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बन गए। माथुर भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल के भीतर ही भरतपुर एनकाउंटर के चलते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इस एनकाउंटर में डिग के निर्दलीय विधायक और भरतपुर के शाही परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई थी। आनन फानन में हीरालाल देवपुरा को सीएम पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन हीरालाल भी सिर्फ 15 दिन तक ही इस कुर्सी पर टिक सके। 1985 में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने हीरालाल की जगह हरिदेव जोशी को सीएम बनाया। हरिदेव, जिन्हें 1977 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, इस बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 1987 में उन्हें भी सीएम के पद से हटा दिया गया। इस बार वजह बना देवराला का सती केस, जिसमें एक राजपूत परिवार की महिला को अपने पति की चिता के साथ जलना पड़ा था। सती मामले पर सीएम को एक्शन लेना पड़ा। सीएम के एक्शन के बाद राजपूत समुदाय ने हरिदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हरिदेव भी सत्ता से बेदखल हो गए। हरिदेव के इस्तीफे के बाद भरतपुर एनकाउंटर के बाद सत्ता से हटाए गए शिवचरण माथुर को वापस लाया गया और जनवरी 1988 में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन माथुर सरकार भी अपने 2 साल पूरे नहीं कर सकी। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, जिसके बाद माथुर को भी सीएम पद से हटना पड़ा। हरिदेव जोशी, जो उस समय असम के गवर्नर थे, वो राजस्थान की तरफ दौड़े और तीसरी बार राजस्थान के सीएम बने। लेकिन इस बार वो सिर्फ 90 दिन तक ही इस कुर्सी को संभाल सके। 1990 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान से कांग्रेस का युग खत्म हो गया और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। बीजेपी जनता दल के भैरव सिंह शेखावत 1998 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद बारी आई वर्तमान सीएम अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत पहली बार 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तब से अब तक हर विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता रहा है और एक बार अशोक गहलोत तो दूसरी बार बीजेपी की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।